वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे और संडे को हम क्या करते हैं, वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो 10 से 16 अप्रैल 2023 तक राजस्थान करंट अफेयर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। जो कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है, और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास रामायण क्लास साबित होगी। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 2023 को हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? बांसवाड़ा में है वो इसका उद्घाटन किया गया। ठिकरिया नामक स्थान पर बांसवाड़ा में इसका उद्घाटन किया गया। और उसका उद्घाटन किया किसने? तो ये देखिए वैभव गहलोत जो आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सीपी जोशी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और अशोक चांद्रा खेल मंत्री, इनके द्वारा है वो उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है। अब बात की जा रही है हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम की, तो हरिदेव जोशी वही हैं जो राजस्थान के 10 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और खाद्दू गांव में इनका जन्म हुआ जहां से मही नदी का प्रवेश होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किस विभाग के तहत किया जाएगा? तो वित्त राजस्व विभाग के तहत किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने इसकी मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर स्पोर्ट्स एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये तनिष्का पटवा उदयपुर की रहने वाली है, राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। कौन से गेम है इनका? तो इनका गेम आपको याद रखना है, कियाइंग या कैनोइंग, जो देखिए आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, और ये राजस्थान की पहली खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट है। जबकि सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा और प्रणब बनावत, इनको दोस्तों कौन सा अवार्ड है वो 2022-23 का दिया जाएगा, ये मेरे को याद कमेंट करके बताना है। और खेल इनका क्रिकेट है, ये आपको मैं बता देता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 अप्रैल 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप देख सकते हैं जवाहर कला केंद्र का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1993 को जवाहर कला केंद्र की स्थापना होती है। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि 54वां स्थापना दिवस है वो राजस्थान आवासन मंडल का मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 77वां स्थापना दिवस है वो राजस्थान विश्वविद्यालय का, और 74वां राजस्थान स्थापना दिवस है वो हाल ही में मनाया गया है 30 मार्च को। ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट बताना है कौन सा मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है? तो यह फ्रांस की एजेंसी के साथ है वो एमओयू किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 13 जिलों में पौधे लगाए जाएंगे, इस समझौते के तहत है वो 13 जिलों के अंदर पौधे लगाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में बहुवर्षीय चारा नेपियर घास फसल की प्रदर्शनी किस मिशन के तहत लगाई जाएगी? तो राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत लगाई जाएगी। और कहाँ पर लगाई जाएगी? राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर लगाई जाएगी। और राजस्थान में कुल ग्राम पंचायत कितनी हैं? 11,283 ग्राम पंचायत है, जो आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा बजट 2023-24 के अंदर की गई थी, और 23 करोड़ की लागत है वो इसमें आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह 24 अप्रैल से 30 जून 2023 के मध्य है वो महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जाएगा। पूरी चर्चा हमने की थी महंगाई राहत कैंप के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, आश्रय संस्था के सहयोग से राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किसे बनाया गया है? तो यह आदर्श विद्या मंदिर अम्बावाड़ी जयपुर को राजस्थान व भारत का पहला डिजिटल स्कूल बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं, और जबकि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल धनबाद टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर जो भीलवाड़ा को 2022 के अंदर है वो स्वच्छ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट कौन सी है? तो आपको बता दूं, स्टेट ऑफ टाइगर इंडिया रिपोर्ट 2022
के अनुसार देश में गुड टाइगर रिजर्व कैटेगरी में राजस्थान के किन टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है गुड टाइगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर। इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं इस रिपोर्ट 2022 के अनुसार है वो पूरे भारत के अंदर कितने टाइगर हो गए हैं? तो 3167 टाइगर हो चुके हैं, यानी 200 टाइगरों की वृद्धि की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में भी 100 टाइगर से भी अधिक वो टाइगर हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट खबर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिले में शुरू की गई है? तो यह कोटा जिले के अंदर की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और राजस्थान पुलिस के बारे में मैंने बहुत बार चर्चा अच्छे से कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल हेतु आंचल अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो करौली जिले में आंचल अभियान चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 31 करोड़ की लागत से नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो यह दोस्तों बांसवाड़ा में नए डेयरी प्लांट का निर्माण वो किया जाएगा 31 करोड़ की लागत से। इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल राजस्थान स्तरीय आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा? तो यह फतेह सिंह भाटी को दिया जाएगा। किस कृति के लिए? तो उमा देव के लिए है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजनाएं बनाई जा रही है? तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर है वो जिराफ लाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राजस्थान में पहली बार होगा, राजस्थान में पहली बार जिराफ आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किसकी जयंती पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की? तो यह 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर है वो पूरे प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले 28 जनवरी 2023 को देवनारायण जी की जयंती पर है वो सार्वजनिक अवकाश है वो राजस्थान में किया गया था। आपको ध्यान रखना, ये महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के अंदर होता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि सावित्रीबाई इनकी पत्नी थी जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1948 में इन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय यानी लड़कियों के लिए विद्यालय खोला था, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में संभाग स्तरीय जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह दोस्तों राजकीय रामचंद्रन खेतान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय जयपुर के अंदर है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और मेगा जॉब फेयर जितने भी हुए हैं राजस्थान में उन्हें मैंने दोस्तों एक साथ आपको बताए हैं, तो उम्मीद करता हूँ याद होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल ही में जो यूआरओ एग्जाम होने वाला उसके लिए, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में कब से की जाएगी? तो 1 जून 2023 से ग्रामीण क्षेत्रों में है वो इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले यह शहरों में संचालित थी, अब है वो बजट 2023-24 के अनुसार है वो गाँव के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका संचालन किया जाएगा। 2000 जो मतलब रसोई का संचालन है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यह 20 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2023 को जेकेएलयू लॉरिएंट अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? तो यह डॉक्टर R.A. मसेलकर को है वो नवाजा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार के तहत कंप्यूटर सखी अभियान चलाया जा रहा है? तो यह चूरू जिला प्रशासन के द्वारा कंप्यूटर सखी अभियान चलाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 तक स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार हम देखें दिसंबर 2022 तक तो 13,531 मेगावाट है वो सौर ऊर्जा क्षमता है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबॉट हेल्पलाइन का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह टीकाराम जूली के द्वारा किया गया, जो सामाजिक एवं न्याय मंत्री है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों को जीएसटी वेट प्रक्रियाओं में सुगमता के लिए किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो टैक्स मित्र की नियुक्ति की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में 2000 टैक्स मित्र हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। और दोस्तों फ़ायदा ये है कि जो कॉमर्स से जो ग्रेजुएशन है उनके लिए यह सुनहरा अवसर है, 2000 टैक्स मित्र नियुक्त किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? तो इनको हर्ष चौधरी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, जो जयपुर के रहने वाले हैं और ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए और राजस्थान के ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। और भारत से कुल 13 मतलब खिलाड़ियों का है वो दल जाने वाला है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोधपीठ की स्थापना कहाँ की गई? तो यह दोस्तों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है वो की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समर्पित भारत की पहली शोधपीठ
जो मतलब प्रौद्योगिकी की स्थापना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 100 साल पुराने बांधों का सेफ्टी ऑडिट में राजस्थान के किन बांधों को शामिल किया है? तो उदय सागर बांध, स्वरूप सागर बांध, जयसमंद बांध और राजसमंद बांध उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। यानी कि जो 100 साल से पुराने बांध हैं उनका पुनर्द्वार यानी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। ये राजस्थान के 4 बांध को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन 20 जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं G20 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, वुमेन 20 की। और कल हमने जो मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो हमने अच्छे से चर्चा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का 23वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया है? तो अरवर गांव अजमेर को किया गया है। इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ कुंजी स्वास्थ्य प्रदेश 12 में है। और 21वां झालाना आमागढ़ जयपुर और 20वां वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो सॉरी, मैंने जो उदयपुर में बताया था ये उदयपुर में नहीं है, ये सिरोही जिले के अंदर है। वाड़ा खेड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना सिरोही जिले के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया जाएगा? कि ये दिया जाएगा यश गोयल को। इंपॉर्टेंट है, यश गोयल को दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बुलाकीदास कल्ला द्वारा राजस्थान के कितने जिलों के विद्यालयों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? तो 8 जिलों के स्मार्ट शाला प्रोग्राम में है वो स्टार्ट किया गया। देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए है। आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका जवाब बताना है। राजस्थान की कौन सी संस्था देश की सबसे बड़ी राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड संस्था बन गई है? ऑप्शन आवासन मंडल, राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो आप है वो इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना कौन सा है वो सबसे बड़ा रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है राजस्थान की। इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, मैंने वो 3 खिलाड़ी बताए थे, वो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार क्रिकेट से संबंधित है, उनको महिलाओं को 2022-23 के लिए दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट। बट तो दोस्तों ये था आज का सेशन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने रिवाइज है वो कर लिया। और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में उसका जवाब मेरे को देना है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।